हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फाइनल राउंड। तो आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब अपॉर्चुनिटी। दोस्तों, ओरेकल, हाँ वही ओरेकल जो दुनिया की टॉप प्रोडक्ट बेस्ड आईटी कंपनीज में आती है, अब हायर कर रही है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए। और सबसे खास बात, ये जॉब फ्रेशर्स के लिए भी ओपन है कि जिनको 0 से लेकर 2 साल तक का एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे ये देखिए, मैं आपको ओरेकल के ऑफिशियल करियर पेज पे लेकर आया हूँ, जहाँ ये जॉब लाइव है। और यहाँ पे हम जॉब टाइटल की बात करें तो यहाँ पे आपका जॉब टाइटल है सॉफ्टवेयर डेवलपर, और लोकेशन की बात करें तो वो है इंडिया। अगर हम यहाँ पे इसके अंदर चलते हैं तो यहाँ पे हमें पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगेन सेम बात लिखी हुई है कि आपकी जो जॉब कैटेगरी रहेगी वो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जॉब अभी रिसेंटली पोस्ट की गई हुई है, जस्ट 5 दिन के पहले। यहाँ पे 30 जुलाई 2025 का पोस्टिंग टाइम है। यहाँ पे आप रोल भी देख सकते हो कि आप एज ए इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर काम करेंगे वहां पे। और यहाँ पे जॉब टाइप है रेगुलर, मतलब कोई भी ये पार्ट टाइम है ऐसा कुछ जॉब नहीं है, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट ही है। और यहाँ पे अगर आगे बात करें तो ये आपका ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए 0 से लेकर 2 साल तक, और 2 से प्लस भी है तो भी चलेगा। और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे लिखा गया है कि वीजा या वर्क परमिट स्कॉलरशिप यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो सिर्फ इंडियन बेस्ड कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे और एक बात लिखी गई हुई है कि इंग्लिश लैंग्वेज में रीड राइट और स्पीक करना आना चाहिए। तो अगर आप कंफर्टेबल हो इंग्लिश में, यू आर गुड टू गो। अगर हम यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें तो हमें यहाँ पे ये बताया गया है कि ये रोल ओरेकल के एनालिटिक्स एंड बिग डेटा सर्विस टीम के लिए है। और यहाँ का काम होता है क्लाउड नेटिव सर्विस बनाना, डेटा लेक क्रिएट करना, और एआई और मशीन लर्निंग का यूज करके बिजनेस इनसाइट्स को निकालना। और आपको काम मिलेगा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, ऑटोमेशन, क्लाउड मॉनिटरिंग, पैचिंग और हाई अवेलेबिलिटी जैसी चीजों पर। और अगर हम यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए बैचलर्स या मास्टर डिग्री सीएस रिलेटेड फील्ड्स में होना चाहिए, मतलब कोई भी सीएस रिलेटेड फील्ड, सीएससी, आईटी। अगर आपका कोई स्पेसिफिक फील्ड है जैसे कि एआई, एमएल, कोई भी साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड फील्ड्स, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपका जो मिनिमम 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, लेकिन फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपको एक अच्छा सा नॉलेज हो और आप उसके इंटरव्यू राउंड्स क्लियर कर पाते हो तो यहाँ पे आगे लिखा गया है कि जावा या पाइथन में कोडिंग आनी चाहिए, मतलब जावा या पाइथन में आपका कोई भी एक लैंग्वेज में एक फ्लुएंसी होनी चाहिए मतलब। और लिनक्स का नॉलेज होना चाहिए ट्रबल शूटिंग एंड सिक्योरिटीज के लिए। यहाँ पे और एक चीज भी लिखी हुई है कि बिग डेटा टूल्स का बेसिक्स आइडिया होना चाहिए, फिर उसके बाद क्लाउड इंफ्रा का अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए। और यहाँ पे आपका डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम, वो सब भी एकदम क्लियर होना चाहिए। यानी अगर आपने जावा, पाइथन और लिनक्स पर काम किया है और आपको डेटा स्ट्रक्चर्स का अच्छा सा बेस है, तो आप यहाँ पे इस रोल के लिए परफेक्ट हो। यहाँ पे आप आगे देख सकते हो रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कि आपका यहाँ पे काम क्या होगा। तो यहाँ पे आपको स्केलेबल डेटा लेक डेवलप करना है, ओपन सोर्स कंपोनेंट्स का इंटीग्रेशन करना है, फिर डेवऑप्स, सिक्योरिटी और प्रोडक्ट टीम के साथ काम करना है, अपाचे कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट करना आना चाहिए, फिर उसके बाद क्लाउड में सिक्योर डेटा हैंडलिंग करना है। अगेन हम यहाँ पे क्वालिफिकेशंस की बात करें, हमने आगे भी क्वालिफिकेशंस की बात की थी, बट लेकिन वो मिनिमम क्वालिफिकेशंस थी। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशंस में तो लिखा हुआ है कि IC2, मतलब यहाँ पे IC2 का मतलब होता है आईसी लेवल 2, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर लेवल 2। लेकिन यहाँ पे आप एज ए फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल स्किल्स भी हो। तो जैसे कि यहाँ पे एडिशनल स्किल्स में भी दिया हुआ है कि जैसे हमने बात की थी कि जावा या पाइथन प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना चाहिए, लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का भी नॉलेज होना चाहिए। फिर उसके बाद इन लोगों ने यहाँ पे एडिशनल स्किल्स में भी बताया हुआ है कि अगर आपके पास हेडूप, स्पार्क, काफका या फ्लिंक जैसी टेक्नोलॉजीज जो बिग डेटा एनवायरनमेंट में यूज होती है उसका भी नॉलेज हो तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर उसके बाद रेस्ट एपीआई, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड डेवऑप्स का भी नॉलेज होना चाहिए। और यहाँ पे कुछ क्लाउड प्लेटफॉर्म्स जैसे कि ओरेकल क्लाउड, एडब्ल्यूएस, एजर, जीसीपी का भी नॉलेज होना चाहिए। तो अगर आपने इनमें से भी किसी पर काम किया है या सीखा है तो मेंशन जरूर करना अपने रिज्यूमे में, क्योंकि ये सब चीजें ना आपके सिलेक्शन होने के चांसेस को बहुत ही ज्यादा बढ़ावा देती है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें अबाउट अस की, मतलब कंपनीज के बारे में, कि ओरेकल के बारे में, यहाँ पे ओरेकल के बारे में लिखा गया है कि ओरेकल एक वर्ल्ड लीडर है क्लाउड सॉल्यूशंस में। यहाँ वर्क लाइफ बैलेंस, करियर ग्रोथ एंड इंक्लूसिव कल्चर दिया जाता है। कंपनी का 14+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है और ये हर सेक्टर में टॉप ब्रांड्स के साथ काम कर चुकी है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें नीचे अप्लाई नाउ वाला बटन दिया है। जैसे ही हम यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये हमसे एक ईमेल एड्रेस मांग रहा है जस्ट आइडेंटिटी के लिए। तो यहाँ पे हम जैसे ही ईमेल एड्रेस डालेंगे, फिर उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करेंगे, फिर उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें ये कंफर्मेशन कोड मांग रहा है। यहाँ पे हमारा कंफर्मेशन कोड है 550695। तो जैसे ही हम ये कोड डाल के इसके बाद वेरीफाई बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये अप्लाई करने वाला फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए गए हैं कि आप मैन्युअली अपना सीवी या रिज्यूमे ऐड करना चाहते हो या डायरेक्टली आप इंडीड या लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म से अपने डिटेल्स लेना चाहते हो। तो यहाँ पे ये आपके ऊपर है कि आपको यहाँ पे मैन्युअली करना है या अपने किसी भी प्रोफाइल को यहाँ पे
बैच करवाना है। फिर उसके बाद आपको सारी यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स के बारे में पूछा गया है, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टाइटल, मिडल नेम, ईमेल, फिर उसके बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर और यहाँ पे ये भी पूछा गया है कि क्या आप यही मोबाइल नंबर को एज़ अ कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करना चाहोगे? फिर उसके बाद यहाँ पे आपका होम एड्रेस भी पूछा गया है। यहाँ पे एड्रेस लाइन्स दी हुई है, फिर उसके बाद यहाँ पे सिटी, टाउन, पिन कोड, स्टेट वो सब आपको सिलेक्ट करना होगा। तो ये सारी पर्सनल डिटेल्स हो गई। फिर उसके बाद आप जैसे ही नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने एजुकेशन के बारे में पूछा गया है और अगर आपका कुछ एडिशनल एजुकेशन है मतलब बैचलर्स के बाद मास्टर और वो सब, तो आप यहाँ पे ऐड एजुकेशन भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे ये एक्सपीरियंस वाली फील्ड ना रिक्वायर्ड है, तो आप एज़ अ फ्रेशर कैसे यहाँ पे एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हो? तो आपको यहाँ पे अपने इंटर्नशिप एक्सपीरियंस को ऐड करना है और मेरा यहाँ पे सजेशन यही रहेगा कि आप ये जो रिक्वायर्ड थी ना यहाँ पे, तो उसके रिलेटेड एक्सपीरियंस को ऐड करो। मतलब आपने कहीं पे पाइथन या जावा में कहीं इंटर्नशिप की हुई है। फिर उसके बाद यहाँ पे लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशंस के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे आपका जो कुछ भी लाइसेंस या सर्टिफिकेशंस है, जैसे कि कुछ एडब्ल्यूएस का, एज़्योर का, तो वो सब भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पे लिंक्डइन या इंडीड वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया होगा मतलब आपकी डिटेल्स में, तो ये सारी चीज़ें ना आपके लिंक्डइन प्रोफाइल या इंडीड प्रोफाइल से ऑटोमैटिकली फैच हो जाती। लेकिन कोई बात नहीं, आप यहाँ पे मैन्युअली भी करना चाहते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे स्किल्स के बारे में आपको बताना है, जो कुछ भी स्किल्स है वो यहाँ पे आपको प्लस करनी है सर्च करके। फिर उसके बाद यहाँ पे अपना सीवी ड्रॉप करना और यहाँ पे आपका कवर लेटर। यहाँ पे मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप जो अपना सीवी ड्रॉप करो मतलब रिज्यूमे, तो वो एटीएस फ्रेंडली होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर एमएनसीज़ में ये होता है कि वो लोग जो सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, तो अगर आपका रिज्यूमे एटीएस फ्रेंडली नहीं होगा या उसका एटीएस स्कोर इतना ज़्यादा नहीं होगा, तो वो सॉफ्टवेयर ही ऑटोमैटिकली आपको रिजेक्ट कर देगा। फिर उसके बाद आपकी यहाँ पे लिंक्स के बारे में पूछा गया है। आप यहाँ पे अपना लिंक्डइन प्रोफाइल या अपना कुछ पोर्टफोलियो या ऐसा कुछ है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे अटैचमेंट में यहाँ पे अगर आपके कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, ऐसा कुछ है, तो यहाँ पे वो भी आप डाल सकते हो। फिर उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, तो सबसे पहले आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए ये पूछा गया है कि आप अर्लीस्ट कब अवेलेबल हो सकते हो इस पोजीशन के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन क्वेश्चंस है, जैसे कि यहाँ पे आपने कहीं पे एज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉयी कहीं पे सर्व किया हो या ऐसा कुछ, तो आपको इसके बारे में भी यहाँ पे बताना पड़ेगा। फिर यहाँ पे डाइवर्सिटी इन्फॉर्मेशंस है, फिर उसके बाद यहाँ पे डिसेबिलिटी इन्फॉर्मेशंस है। अगर आप इसमें आते हो मतलब ऐसा कुछ है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो और उसके बारे में बता भी सकते हो। फिर उसके बाद एंड में आपको यहाँ पे ई-सिग्नेचर करना है और अपना पूरा नाम बता के यहाँ पे फॉर्म को सबमिट कर देना है। तो यहाँ पे आपको इस करियर पेज की लिंक मतलब ये जो पोजीशन की लिंक है, वो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और यहाँ पे मैं आपको एंड में बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने उस दोस्तों के साथ जो ओरेकल लेवल की जॉब क्रैक कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक दे रहा हूँ, जहाँ पे हम प्लेसमेंट रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, कुछ सजेशंस और अपकमिंग जो हायरिंग्स होती है एमएनसीज़, जैसे कि टीसीएस है, विप्रो है, टेक महिंद्रा है, तो उन सभी के बारे में डिटेल्स दिया करते हैं। तो अगर आपको वहाँ पे जुड़ना हो, तो आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।